आज देखिए करंट डेंसिटी के बारे में बताएंगे। करंट डेंसिटी क्या होती है, जे के साथ नोट करते हैं करंट अपॉन एरिया फार्मूला, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। और जो करंट होगा एरिया क्या क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। करंट का फार्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। ये फार्मूला नया इसके लिए बन गया। अब जहाँ पे देखिए क्या किया गया है, जो एरिया है वो करंट के साथ, जो एरिया के डायरेक्शन बोल सकते हो, करंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ई एन क्या है, एंगल के साथ हमेशा क्या आता है, कॉस। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, साइन। ए एन जो है ए कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब जे का फॉर्मूला क्या हो गया, आई अपॉन ए एन आ गया। ए एन की वैल्यू जे है ए कॉस थीटा, ये बन गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा। उसके बाद ये फार्मूला लगा दो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फार्मूला क्या है, ए बी कॉस थीटा। ए की जगह जे है और बी की जगह जे है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और यूनिट इसके लिखने हैं तो करंट के क्या आ जाएंगे, एम्पियर, और एरिया के मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसके यूनिट जो हैं वो बन जाएंगे। उसके बाद देखिए माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ में देखिए क्या है, जे सिग्मा और ई में रिलेशन फाइंड करेंगे। जे करंट डेंसिटी, सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कंडक्टर है, इस बैटरी की हेल्प के साथ इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया, वी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो गया, ई। इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली ई इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर। डी वी की वैल्यू क्या है, वी, और डी आर क्या आ गया, लेंथ ऑफ कंडक्टर, डिस्टेंस की जगह वी की वैल्यू कैलकुलेट की, ई इंटू एल बन जाएगा। जे क्या है, जे करंट डेंसिटी का फार्मूला भी बताया, करंट अपॉन एरिया। करंट की वैल्यू जहाँ से फाइंड कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर जे। रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या था, रो एल अपॉन ए। और हमें क्या चाहिए इसमें, कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है 1/रो। जहाँ पर रो ऊपर है तो रो की वैल्यू फाइंड करोगे 1/सिग्मा आ जाएगा, जहाँ पे पुट हो गया। ओम्स लॉ क्या है, वी इक्वल टू आई आर। अब आई की वैल्यू जहाँ पे पुट कर दोगे, आर की वैल्यू जहाँ पे पुट कर दोगे, जे बन गया। जे आई की वैल्यू आ गई, जे आर की वैल्यू आ गई। और वी की जगह वैल्यू जे पुट कर दोगे, जे आ गई। ए के साथ ए कैंसिल, जे बन गया। एल के साथ एल कैंसिल हो गया, ई का फार्मूला जे आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जे सिग्मा ई तीनों में रिलेशन आ गया। और इसे क्या बोल देंगे, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब देखिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑन स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग के कारण रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए जहाँ पर क्या किया गया, एक वायर को स्ट्रेच कर दिया, उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई और एरिया जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जब वायर की मोटाई कम हो जाएगी, उसका एरिया जो है, लंबाई बढ़ जाएगी, सॉरी लंबाई जो है बढ़ जाएगी, मोटाई जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि एरिया कम हो गया। डी लेट की हुई है डेंसिटी, और वो क्या लेट किया हुआ है, रजिस्टिविटी। देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम में कितनी लेंथें होती हैं, 3, एरिया में 2 लेंथ्स आ जाएंगी, और एल तीसरी लेंथ। जब कोई वायर को स्ट्रेच किया जाएगा तो उसका वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना एरिया कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस का ये फार्मूला था। ये बिना डैश वाली जो वैल्यूज़ हैं, ये बिफोर स्ट्रेचिंग है, और डैश वाली वैल्यू आफ्टर स्ट्रेचिंग। वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, इसलिए वी आ गया। आफ्टर स्ट्रेचिंग एरिया ए डैश हो गया और लेंथ एल डैश हो गई। और रेजिस्टेंस आफ्टर स्ट्रेचिंग ये आ जाएगा। रेजिस्टिविटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। वॉल्यूम मैंने बोला था सेम, तो वॉल्यूम में 3 लेंथें होती हैं, एरिया में 2 लेंथें, एल, और डैश वाला बाद में स्ट्रेचिंग के बाद आ गया। अब देखिए ये वॉल्यूम सेम करके इसने क्या किया, आर डैश को आर के साथ डिवाइड कर दिया, रो के साथ रो कैंसिल हो जाएगा, और डैश वाली वैल्यू ऊपर एल डैश अपॉन ए डैश, और जे रेसिप्रोकल के ऊपर चली जाएगा, ए और एल नीचे आ जाएगा। अब देखिए इसको क्वेश्चन नंबर डालकर रख लेंगे, नेक्स्ट डे है काम आएगी। उसके बाद देखिए वायर को स्ट्रेच कर कर मेक द लेंथ n टाइम्स, उसकी लेंथ n टाइम बढ़ा दी गई।
एन की वैल्यू अगर 2 होगी तो 2 गुना बढ़ गई, 3 होगी तो 3 गुना बढ़ गई। अब देखिए एल डैश एन एल के इक्वल हो जाएगा। वॉल्यूम देखिए ए एल, और एल डैश की जगह क्या पुट कर देंगे जहाँ पर एन एल, एल के साथ एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ए अपॉन ए डैश की वैल्यू जहाँ से एल और एल कैंसिल हो गया, ए अपॉन ए डैश अपॉन ए की वैल्यू फाइंड की गई, वो कितनी वैल्यू होगी, 1 अपॉन एन हो गई वैल्यू, ये आ गया। ए अपॉन ए डैश की वैल्यू 1 अपॉन एन। तो अब ऊपर देखिए आप, जहाँ से अगर निकालोगे ए डैश अपॉन ए आ जाएगा, एल अपॉन एल डैश आ जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी। इसके इक्वल भी लिख दिया है, ये इसके इक्वल था तो फिर ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए इस किस क्वेश्चन में पुट किया, 6 क्वेश्चन में। 6 क्वेश्चन ये है आर डैश अपॉन आर, जहाँ पे देखिए एल डैश अपॉन एल है, और जहाँ पर रेसिप्रोकल है एल अपॉन एल डैश 1 अपॉन एन, जहाँ पर एन आ जाएगा। और इसी तरह से ये भी उल्टा है, ए डैश अपॉन ए, वहाँ पर क्या है ए अपॉन ए डैश, इसकी वैल्यू भी एन आ जाएगी, एन और एन क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, और आर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वैल्यू जब लेंथ एन टाइम बड़ी होगी, 2 गुना होगी तो एन की वैल्यू 2 बढ़ जाएगी, 3 गुना होगी तो एन की वैल्यू 3 बढ़ जाएगी। अब देखिए इसका फार्मूला, जब वायर को स्ट्रेच किया जाएगा उसका रेडियस 1 अपॉन एन टाइम्स हो जाएगा। रेडियस देखिए आर अपॉन एन के हो गया। जी फिर से वही इक्वेशन यूज़ की ऊपर वाली, ये इक्वेशन यूज़ कर ली, उल्टा कर लिया, एल डैश ऊपर चला गया, एल क्या आ गया नीचे, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, जहाँ जहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ये वैल्यू बन गई। अब देखिए इसमें आर डैश अपॉन आर कहाँ पे वैल्यू थी, ये इक्वेशन नंबर 6 में। एल डैश अपॉन एल की वैल्यू क्या है, ए अपॉन ए डैश, ये पुट कर दी, ये पुट कर देंगे वहाँ पर। तो वहाँ पर ऑलरेडी ए अपॉन ए डैश है, इसकी वैल्यू भी ए अपॉन ए डैश पुट कर दी, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर में आ गया। और एरिया का फार्मूला वायर के लिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आफ्टर स्ट्रेचिंग वाला पाई आर डैश स्क्वायर आ गया, पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 4, और नीचे की 4 इसने कॉमन लिख दी। अब देखिए इसमें आर अपॉन, जहाँ से वैल्यू निकाल लोगे आर अपॉन आर, आर डैश अपॉन आर की वैल्यू फाइंड की गई है, आर डैश अपॉन आर, ये इस तरफ आ जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन एन, ये आ गई। और नीचे देखिए ये रेसिप्रोकल किया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या है आर अपॉन आर डैश, तो उल्टी हो जाएगी, एन वैल्यू ऊपर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू एन आ गई, एन की पावर 4 आ गई। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब रेडियस 1 अपॉन एन टाइम्स जो है चेंज होगा या कम होगा बोल सकते हो, तो तब रेजिस्टेंस का फार्मूला जो है ये आ जाएगा, एन की वैल्यू जितनी भी न्यूमेरिकल में दे देगा वो आ जाएगी। ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।